Good morning, students. So as you can see today have started our new chapter, that is chapter number 6 of algebraic expressions and identities. So student, this is the introductory class as well as the concept of exercise 1, that is 6.1 we are just going to study today. So what we are going to study in this chapter or before exercise 1, that we will see, that is types of algebraic expressions, coefficient of terms, like and unlike terms, operations on additions and subtraction. You have already studied in standard 6 about the addition and subtraction, about the linear about the algebraic expressions, but again we will understand in a two different ways. Okay, first of all let us see what is algebraic expression. Algebraic expression है क्या? Okay, it is a combination of variable and constant. बच्चों सबसे पहले तो जान लो कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है. ठीक है, वेरिएबल मीन्स एनी ऑफ द सिंबल्स विच वी आर यूजिंग, ओके, विच वैरीज, जो वैरी करे. ठीक है, वैरी करे मतलब अलग अलग हो सकता है. लाइक सपोज वी कैन यूज एनीथिंग लाइक एक्स वाई जेड, एनी सिंबल ऑफ द अल्फाबेट. ओके, ए बी सी. Like for examples, I'm just telling you, if I have just taken and I have told and I have asked to the students that student, the price of this marker is rupees X. How much? Rupees X. Now you tell me one by one that what should be the price of it. किसी ने बताया बच्चे कि ये 10 रुपीज़ का सर, किसी ने बताया 15 रुपीज़ का है सर, तो किसी ने बताया 25 रुपीज़ का है. तो ये जो x मैंने दिया ना, जो वैरी कर रहा है पर्सन टू पर्सन, जो है शॉप टू शॉप जो है वैरी कर रहा है इसका प्राइस. ठीक है, लेकिन अगर मैं बोल दूं कि ये मार्कर जो है 25 रुपीज़ का है, ठीक है 25 रुपीज़, तो वो फिक्स हो गया सारे बच्चों के लिए, एवरी पर्सन के लिए. ठीक है, तो ये वैरी कर रहा था, ये वेरिएबल कहलाएगा. ठीक है, ये फिक्स एक नंबर है, कांस्टेंट कहलाता है. ठीक है, दैट इज नोन एज कांस्टेंट. तो कांस्टेंट और वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन होगा ना, वही हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी 25x + 2. तो यहाँ देखो हमारा वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है, तो उससे क्या होगा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा. ठीक है बच्चों. नाउ नेक्स्ट वी विल सी types of algebraic expressions. Types of algebraic expression, in this we will study that it is divided into about its name, that how many numbers are there. इसको यहीं पे देखिए. ठीक है, सबसे पहला टाइप है हमारा मोनोमियल, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है. मोनोमियल. सेकेंड है बाइनोमियल. ठीक है, थर्ड है ट्राइनोमियल. ओके, एंड फोर्थ वन इज क्वाड्रिनोमियल. ओके, क्वाड्रिनोमियल. और अगर इससे ज्यादा आता है तो पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल. लेकिन अगर 4 से ज्यादा आता है बच्चों तो आप अभी फिलहाल डायरेक्टली बोलोगे पॉलिनोमियल. ओके, अब देखो सबका मीनिंग एक एक करके. मोनो मतलब होता है सिंगल, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट हो, लाइक 2x, ये मोनोमियल हो गया. बाइनोमियल मीन्स बाई मतलब होता है 2. ठीक है, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें आपका दो टर्म्स हो, जैसे 2x + 2. देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया. ठीक है, या फिर x² कर दो, इसमें भी वेरिएबल कांस्टेंट, इसमें भी वेरिएबल कांस्टेंट. ठीक है, ये अलग वेरिएबल हो गया, यहाँ भी अलग वेरिएबल हो गया और कांस्टेंट. तो ये दो टर्म मिलकर के आपका बाइनोमियल बना रहा है ना. ट्राइनोमियल में बच्चों हो जाता है जिसमें 3 टर्म्स हो. फॉर एग्जाम्पल 4x + 3y + 2x स्क्वायर अगर ले लेते हैं तो ये अलग है, ये अलग है, ये भी अलग है. तो 3 टर्म्स है हमारा यहाँ पे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, ट्राइनोमियल हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद क्वाड्री में इसी तरह से एक और बढ़ जाएगा, 4z अगर ले लेते हैं तो 4 डिफरेंट टर्म्स आ गए. तो ये नंबर ऑफ टर्म्स पे इसका डिविजन्स होते हैं. जितने नंबर ऑफ टर्म्स होगा उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग इसका नेम करेंगे. मतलब टाइप्स होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स number of terms. Like if number of term is 1 then it is monomial, if the number of term is 2 then it is binomial, number of term is 3 then trinomial, 4 then quadrinomial and so on. For that we will take polynomial. Poly मतलब होता है ढेर सारा, बहुत. ठीक है, so these are the types of algebraic expressions. Now you see coefficients of terms. ये भी समझोगे, ये भी आपका बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको. जैसे अगर कोई भी एक इक्वेशन उठा लेते हैं वहां से, लाइक 2x², और अगर आपको पूछ दिया कि x² का, ठीक है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का क्या है। तो जिसका कोएफिशिएंट पूछता है बच्चों, उसे छोड़ के उससे अटैच जो फिक्स्ड वैल्यू होते हैं, कांस्टेंट वैल्यू होते हैं, वो उसका आंसर हो जाता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया बच्चों, 2। आप यहां बताओ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का भी कोएफिशिएंट क्या हो गया, 2। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वाई, तो वाई का कोएफिशिएंट क्या हो गया, 3, ठीक है। अगर मान लो आपका एक्सप्रेशन इस तरीके से है 4x स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2z, ठीक है। अब यहां पे z का कोएफिशिएंट क्या है, -2, y का कोएफिशिएंट क्या है, ठीक है, 5 एंड x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 4। तो उसका कोएफिशिएंट बच्चों उस वेरिएबल को छोड़ करके उसका जो कांस्टेंट टर्म होता है, चाहे वो प्लस के साथ हो या फिर माइनस के साथ हो, तो वो सिंबल के साथ उसका कोएफिशिएंट हो जाता है। ये याद रखना है आपको, ठीक है। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स समझ में आ रहा है। अब लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स समझना। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स ना आप जो है बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। जैसे चलो हम कुछ ना एक बैग लेते हैं, एक बॉक्स लेते हैं, ठीक है। एक बॉक्स में हम लोग कुछ नंबर्स को रख देते हैं, बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को रख देते हैं, जैसे 2x हो गया, 5y हो गया, -5z हो गया, ठीक है, -2y हो गया, -3x हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, है ना, -5y स्क्वायर हो गया। चलो इतने सारे ढेर सारे नंबर मैंने रखा। अब आपको बोला गया कि इसको निकाल करके एक जैसे टर्म्स को एक जगह रखना है। आपको क्या क्या बोला है मैंने, एक जैसे टर्म्स को एक जगह रखना है। तो आप देखोगे सबसे पहले हम x देखते हैं, तो x वाला टर्म हो गया 2x। चलो एक बॉक्स में हम x वाला टर्म रख रहे हैं, तो 2x हो गया, और x वाला कौन सा टर्म्स है, ये रहा -3x। क्या ये भी x वाला टर्म है क्या, नहीं, ये अलग है बच्चों। यहां पे देखोगे x स्क्वायर है, तो ये अलग वेरिएबल है, दिस इज डिफरेंट वेरिएबल, इट इज नॉट अ लाइक टर्म, ओके, इट इज अनलाइक टर्म, ओके। तो 2x और 3x हमारा हो गया, आउट हो गया। अब चलो दूसरा देखते हैं, हमारा y देखते हैं। तो y के लिए एक और अलग बॉक्स आप बनाइए, ओके। व्हाट वी विल जस्ट कीप हियर, वी विल कीप 5y एंड -2y। तो ये भी हमारा लाइक टर्म्स हो गया, है ना। फिर और लाइक टर्म्स के लिए एक और बॉक्स बनाइए, उसमें क्या आ जाएगा हमारा, -5y स्क्वायर आ जाएगा, बस एक ही है। फिर हमारा z वाला, z के लिए एक देखते हैं, है ना, तो z के लिए -5z है सिर्फ। फिर x स्क्वायर के लिए हम देखते हैं तो 2x स्क्वायर है। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल x के 2 लाइक टर्म्स है, y के 2 लाइक टर्म्स है, z का सिंगल, x स्क्वायर का सिंगल और y स्क्वायर का सिंगल टर्म्स है। क्लियर है। तो लाइक टर्म्स क्या है, जो एक जैसे हो। पावर भी अगर अलग होगा, जैसे पावर मतलब ये x था, यहाँ पावर 1 था, ये x स्क्वायर है तो पावर अलग है, तो ये अनलाइक टर्म्स है बच्चों। लाइक टर्म्स मतलब पूरा फुल्ली सेम, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एडिशन करने दूं 2x + 3y, तो वहां और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्या ऐड हो सकता है क्या ये आपस में, नहीं हो सकते, क्योंकि ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। यहाँ पे आपका ये दोनों क्या है, अनलाइक टर्म्स हो जाते हैं। तो अनलाइक टर्म्स ना ही सब्ट्रैक्ट होता है और ना ही ऐड होता है, ये याद रखना। अनलाइक टर्म्स ना ही सब्ट्रैक्ट होगा ना ही ऐड होगा, सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म्स आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो उसी के आधार पे अब हम लोग 4th टॉपिक जो है समझेंगे, दैट इज ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अभी जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि ये ऑपरेशन सिर्फ लाइक टर्म्स में हो सकता है, अनलाइक टर्म्स में ये ऑपरेशन हो ही नहीं सकते। मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल्स हैं लाइक टर्म्स के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, और अनलाइक टर्म्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। टेक सम एग्जांपल लाइक, ओके, सपोज इट इज गिवन 2x + 3y - 2x - 5y - 4x। इस तरह से एक लंबा सा एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों गिवन है, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, फिर हम लोग ऑपरेशंस का अलग अलग मेथड समझेंगे, है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। तो इसमें देखिए लाइक टर्म्स को आप एक जगह रख लो। सबसे पहले x वाला टर्म्स एक जगह, 2x है, -2x है, -4x है, ये सारा एक टर्म है, लाइक टर्म्स एक जगह हो गया। फिर दूसरे लाइक टर्म है, उनको एक जगह रख लीजिए, +3y - 5y, ओके। अब देखो टोटल 1 2 3 4 5 टर्म्स था, 1 2 3 4 5 टर्म्स है। कौन सा मियल है, दैट इज अ पॉलिनोमियल, ओके, ऐसा याद रखना है आपको। क्लियर है। अब क्या है, यहाँ पे एडिशन करेंगे तो माइनस माइनस वाला एक साथ ऐड हो जाएगा, -2 - 4 क्या हो जाना है बच्चों, -6x, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखोगे, -5y + 3y, -5y + 3y, ठीक है।
जब भी अलग साइन होता है ना, अभी हम लोग सीखेंगे फिर से, जब भी अलग साइन होता है एक प्लस एक माइनस का, तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा। बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब 5 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, 2y हो गया। और साइन किस चीज का यूज करेंगे? साइन हमेशा बड़े वाले का यूज करेंगे, ठीक है। बड़ा कौन सा है? माइनस, सॉरी 5 है, तो 5 में माइनस, मतलब माइनस साइन यूज करेंगे, अलग साइन। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है? -2y। ओके, अब यहाँ देखिए फिर से वही, एक प्लस एक माइनस, तो 6 से 2 माइनस कर देंगे, 4 आ गया, ठीक है। और 6 में कौन सा सिंबल है? माइनस का सिंबल है, -4x -2y, दैट विल बी द आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ना लाइक टर्म्स को ही सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की ओर लेकर के मूव कर सकते हैं, ठीक है। और अनलाइक टर्म्स कभी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बच्चों नहीं जाता है, ये बात का आपको एकदम ध्यान रखना होगा, है ना। चलो अब हम लोग ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन का 2 मेथड पढ़ेंगे। एक होता है हॉरिजॉन्टल मेथड, और दूसरा हो जाता है बच्चों कॉलम मेथड। क्या होता है दूसरा? कॉलम मेथड, ठीक है। चलो दोनों मेथड से हम लोग एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके चेक करते हैं। क्लियर है? हमारा क्वेश्चन है सबसे पहले एडिशन पे, ऐड 2x + 4 ओके एंड 5x - 8। क्लियर है? आपको इन दोनों को ऐड करना है, तो पहले हॉरिजॉन्टल मेथड की ओर मूव करते हैं। हॉरिजॉन्टल मेथड में क्या होता है बच्चों? आपको ऐसे हॉरिजॉन्टली लिखना है, ठीक है, एकदम सीधा। हॉरिजॉन्टल मतलब सीधा। देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ना, ये वर्टिकल लाइन होता है, तो हॉरिजॉन्टल आपको लिखना है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे हम लोग। 2x + 4 है ना, एंड की जगह पे क्या करना है? ऐड करना है, तो प्लस का साइन देंगे, 5x - 8 लिखेंगे, ठीक है। अब चलिए ऐड कीजिए लाइक टर्म्स को एक जगह पे, 2x + 5x, ठीक है, और ये लाइक टर्म्स को भी एक जगह पे, ओके। नाउ दोनों प्लस साइन में है, जब दोनों सेम साइन में होता है, प्लस प्लस होता है, ठीक है, तब उन लोग को ऐड करेंगे और साइन जो रिजल्ट आएगा वो प्लस का आता है ना। तो याद रखना 5 + 2 7x। क्लियर है? अब यहाँ देखिए एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस, या फिर एक प्लस एक माइनस जब भी होगा बच्चों, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे ना, उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या होगा हमारा? सब्ट्रैक्शन होगा। और साइन किसका लगेगा? जो ग्रेटर होगा। साइन किसका लगेगा? जो ग्रेटर होगा, ठीक है, याद रखना इस बात को। तो देखो 8 में 4 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? 4 बच रहा है हमारा। अब साइन किसका बड़ा है? 8 का, माइनस, तो माइनस दे दिए हम लोग। इस बात का एकदम ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जाने के बाद बच्चे प्लस माइनस माइनस प्लस करके बहुत कंफ्यूज होते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखिए कि जब भी अलग साइन दिखाई देगा, एक में प्लस दूसरे में माइनस, सब्ट्रैक्ट करना है। साइन किसका लगेगा? तो बड़े वाले का लगेगा, ठीक है। और जब भी सेम साइन दिखाई दे, माइनस माइनस दिखाई दे, जैसे -2 -2, तो मिल करके दोनों ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन लगेगा माइनस का। यही +2 दिखाई दे तो ऐड हो जाएगा, साइन किसका लगेगा? प्लस का। मतलब सेम साइन रहेगा तो एडिशन होगा, डिफरेंट साइन रहेगा तो सब्ट्रैक्शन होगा। इस बात का एकदम ध्यान रखना है आप लोगों को। तो हॉरिजॉन्टल मेथड हमारा हो गया, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं कॉलम मेथड। तो कॉलम मेथड में क्या है? आपको कॉलम वाइज अरेंज कर लेना होगा। जैसे हमारा था 2x, सॉल्यूशन देखिएगा, 2x + 4, तो उसके जस्ट नीचे कॉलम ऐसे अरेंज्ड होता है ना, तो जस्ट उसके नीचे हम लोग लिखेंगे 5x - 8। एडिशन कर दो सिंपल, -8 + 4 -4 हो गया, और इधर हो गया 5 to 7x। आंसर बच्चों हमेशा सेम आता है, आप चेक करके देख लेना, ठीक है। मेथड आप कोई भी यूज करो। तो आपके एक्सरसाइज में जैसे भी मेथड्स आपसे पूछे जाएंगे उसी के अकॉर्डिंगली आप जो है सॉल्व करना। तो ये तो काम हो गया एडिशन का ऑपरेशन, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं सब्ट्रैक्शन की ओर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज आस्क मी, ओके, आई विल जस्ट मेक यू क्लियर अगेन, बट डोंट फॉरगेट टू आस्क योर डाउट्स, ओके। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द सब्ट्रैक्शन। चलो सब्ट्रैक्शन अब हम लोग कैसे करते हैं वो एक बार देख लेते हैं। क्लियर है? सी, सपोज आई हैव अ क्वेश्चन दैट सब्ट्रैक्ट 2x - 4 फ्रॉम 8x + 9, ठीक है। आपको 8x + 9 से 2x - 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। देखो बहुत बच्चे ना ये फ्रॉम में कंफ्यूज होते हैं। जब भी ये फ्रॉम दिखाई देगा बच्चों, ठीक है, ये फ्रॉम क्या है?
जब भी दिखाई देंगे तो आगे वाला टर्म पीछे आ जाता है, पीछे वाला टर्म आगे चला जाता है और बीच में माइनस साइन का यूज करेंगे इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल मेथड। देखोगे सॉल्यूशन क्लियर होगा, ठीक है। तो क्या करना है, मैंने क्या बताया, जब भी फ्रॉम रहेगा तो क्या करेंगे, फ्रंट वाला टर्म जो है 8x प्लस 9 को इधर ही रख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग माइनस साइन का यूज करेंगे, फ्रंट वाला टर्म पीछे चला जाता है तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 4। अब यहाँ पे क्या है ना, हम लोग एक तरीका देखेंगे, क्योंकि माइनस से जब भी ब्रैकेट ओपन होता है तो अंदर में जो भी साइन है वो साइन अपोजिट हो जाते हैं, और अगर यही प्लस से ब्रैकेट ओपन होता है ना, मान लीजिए इधर कुछ है 2x प्लस 2 है ना, और इधर भी है 2x प्लस 8, तो इस पे जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2x प्लस 2 तो हमारा ऐसे ही रह जाएगा एज यूजुअल, बट प्लस से अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हमारा सेम रहेगा, प्लस 2x है अंदर पे, प्लस 2x रहेगा, प्लस 8 है, प्लस 8 ही रहेगा जब साइन ओपन, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस से। लेकिन जब माइनस से ब्रैकेट हम लोग ओपन करते हैं ना बच्चों, तो क्या होता है ना, अंदर का जितना भी डिजिट्स हैं, जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, सबका साइन ऑपोजिट हो जाता है, सबका साइन उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ क्या है 8x प्लस 9, ठीक है। अब देखो माइनस, और यहाँ पे देखो अंदर में क्या है प्लस, तो प्लस है तो माइनस 2x हो जाएगा, यहाँ पे क्या है माइनस है तो प्लस 4 हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाता है, ये याद रखिएगा। मल्टीप्लीकेशन में और अच्छे से ये बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए लाइक टर्म्स एक जगह लिखिए, 8x माइनस 2x लिख दिए एक जगह पे, फिर हमारा है 9 प्लस 4 वो भी एक जगह पे हमने लिख दिया। अब क्या हो गया 8x माइनस 2x हो गया हमारा 6x प्लस 9 4 13 हो गया, दैट विल बी द आंसर। ये तो हमारा हॉरिजॉन्टल मेथड क्लियर है बच्चों, ठीक है। माइनस से अगर कभी भी ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन ऑपोजिट हो जाएगा, प्लस से जब भी ब्रैकेट ओपन होगा तो हमारा साइन सेम रह जाएगा जो ब्रैकेट के अंदर था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कॉलम मेथड, जिसके थ्रू आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। सी कॉलम मेथड में क्या करेंगे, बस एडिशन के जैसा हम लोग फिर से वापस जो है, लेकिन फ्रॉम बाद वाला उसको पहले उतारेंगे। तो 8x प्लस 9, उसके नीचे हो गया 2x माइनस 4। हमेशा एक बात याद रखना, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स ही लिखना है। अगर मान लीजिए यहाँ प्लस y रहता तो हम यहाँ पे तो प्लस y देते, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं देते, वो y का y ही उतर जाता उसी तरीके से, ठीक है। अभी फिलहाल y नहीं है, अभी आप इस मेथड को समझो अच्छे से पहले, ठीक है। यहाँ देखिए, तो कॉलम मेथड में ध्यान देना है सब्ट्रैक्शन में, यहाँ बच्चे गलती करते हैं, देखोगे, ठीक है। क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले तो ये दोनों उतार लिए कॉलम वाइज, ठीक है। अब हमें क्या करना है, साइन को ना उल्टा कर देना है, जो भी साइन, जैसे ये माइनस है तो इसको प्लस बना दो, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, जस्ट उल्टा कर देते हैं साइन को, है ना। अब देखोगे ध्यान से, ये बन गया प्लस 4, ये बन गया माइनस 2x, पुराना साइन को भूल जाओ क्या था, ये बन गया प्लस 4, ये बन, तो 9 और 4 13, ठीक है। प्लस का साइन है तो प्लस हो गया, प्लस 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 हो गया। ये माइनस 2x है और ये प्लस 8x है, तो 8x में अगर हम 2x सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, क्या आना है हमारा 6x। सो व्हाट वी हैव जस्ट गॉट, वी हैव गॉट द सेम रिजल्ट एज वी हैव गॉट इन द हॉरिजॉन्टल मेथड। डिफरेंस कभी नहीं आएगा, अगर डिफरेंस आ रहा है तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रखा है, या तो सिंबल्स में या तो आपके कैलकुलेशंस में, तो इसको ध्यान रखने हैं। सो whatever I have taught from the beginning, like types of algebraic expression, monomial, binomial, trinomial, quadrinomial and polynomial, कोएफिशिएंट, अगर मैं यहीं से अभी पूछ दो कि बच्चे ये x का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो क्या होगा 8 हो जाएगा। तो कोएफिशिएंट आपका कांस्टेंट टर्म होता है किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ जो अटैच होगा वो, ठीक है। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, उसी के हेल्प से तो हम लोग ऑपरेशंस कर पाएंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या आगे चल करके मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो आपने इसे भी याद रखना है। फिर तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का 2 मेथड याद रखना है। आई होप यू आर जस्ट एबल टू सॉल्व द एक्सरसाइजेस, ओके। आप आराम से लाइन बाय लाइन, जैसे मैंने बताया है, क्वेश्चंस भी आपके एक्सरसाइज में उसी तरह से लाइन वाइज हैं, टाइप वाइज हैं, यू जस्ट ट्राई टू गो थ्रू इट, ओके। फॉर टुडे थैंक यू एंड जस्ट ट्राई टू सॉल्व ऑल द एक्सरसाइजेस। हैव अ नाइस डे।